रिया और कबीर की शादी को बस 6 महीने हुए थे। दोनों ने डिसाइड किया था कि शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत जगह पर नया घर लिया जाए। काफी सर्च के बाद उन्हें एक पुराना, बड़ा और सस्ता घर मिल गया। इतना सस्ता कि उन्हें खुद भी अजीब लगा। डील कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लग रही? रिया ने पूछा। कबीर मुस्कुराया। बस लोग पुराने घर से डरते हैं, हमें क्या। और बस वहीं उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहला दिन, खामोशी का स्वागत। घर शहर से थोड़ा बाहर था। बड़े बड़े पेड़, खाली सड़क और आसपास कोई पड़ोसी नहीं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। दरवाजा अपने आप धीरे से क्रीक करते हुए बंद हो गया। रिया एक पल के लिए रुक गई। तुमने बंद किया? उसने कबीर से पूछा। कबीर ने सर हिलाया। नहीं, हवा होगी। घर अंदर से काफी पुराना था। दीवारों का पेंट उतर रहा था। कुछ जगह पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उंगलियों से घसीट कर बनाए हो। रिया को अजीब सा फील हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रात को सब कुछ ठीक था, या कम से कम दिख रहा था। 2 बजे के आसपास रिया की आंख अचानक खुल गई। उसने सुना ठक ठक ठक, जैसे कोई ऊपर वाली फ्लोर पर चल रहा हो। रिया ने कबीर को जगाया। कबीर, सुनो। कबीर ने ध्यान दिया और आवाज सच में आ रही थी। शायद पुरानी वुड होगी, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर आवाज रुक गई और एक नई आवाज शुरू हुई। कोई है, नीचे आओ। रिया का खून जम गया। तुमने सुना? उसने धीमी आवाज में पूछा। कबीर चुप था, क्योंकि उसने भी सुना था। अगली सुबह कबीर ने सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की। उसने कहा कि शायद दोनों ने इमेजिनेशन कर ली, लेकिन रिया को चैन नहीं था। वो घर एक्सप्लोर करते हुए एक पुराने कमरे में गई। वहां एक बड़ा सा पुराना आईना लगा था। जब रिया ने उसमें देखा, उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मल था, लेकिन 1 सेकंड के लिए उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत मुड़ी। कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा, और इस बार उसके रिफ्लेक्शन के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, और उसकी आंखें बिल्कुल काली। रिया चीख उठी। जब कबीर दौड़ता हुआ आया, आईना फिर नॉर्मल था। राज जो छुपाया गया था। कबीर ने डिसाइड किया कि वो घर के बारे में पता करेगा। वो शहर गया और पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। उसे पता चला कि इस घर में पहले एक कपल रहता था, मीरा और अर्जुन। लोग कहते थे कि दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक रात सब बदल गया। पड़ोसियों ने चीखने की आवाज सुनी। फिर अचानक सब चुप हो गया। अगली सुबह पुलिस आई और उन्हें घर के अंदर दोनों की लाशें मिलीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मुस्कुराहट थी, और घर के अंदर किसी तीसरे इंसान का कोई निशान नहीं मिला। रात जो कभी खत्म नहीं हुई। उस रात कबीर ने सब रिया को बताया। रिया और भी डर गई। हम यहां से चलते हैं, उसने कहा। कबीर ने हाँ में सर हिलाया। कल सुबह निकलते हैं, लेकिन रात अभी बाकी थी। सच सामने आता है। रात के 3 बजे रिया की आंख खुली। कबीर उसके पास नहीं था। कबीर, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वो नीचे गई और उसने देखा, कबीर हॉल के बीच खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। तुम ठीक हो? रिया ने पूछा। कबीर धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। ये घर हमें छोड़ने नहीं देगा, कबीर ने अजीब आवाज में कहा। रिया पीछे हटने लगी। तुम कबीर नहीं हो? कबीर मुस्कुराया। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। घर जो जिंदा था। रिया भागती हुई ऊपर गई। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे।
लाइट्स ब्लिंक करने लगीं। दीवारों पर लिखा हुआ दिखने लगा, स्टे, मत जाओ, यहीं रहो। रिया ने मेन डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था, जैसे किसी ने उसे लॉक नहीं बल्कि पकड़ रखा हो। तभी उसने पीछे से फुटस्टेप्स सुनी, धीमी और करीब आती हुई। असली सच। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। कबीर नहीं था, वो औरत थी जो उसने आईने में देखी थी। उसके साथ एक आदमी भी था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। आखिर कोई तो मिला, औरत ने कहा। अब हम अकेला नहीं रहेंगे, आदमी ने कहा। रिया समझ गई, मीरा और अर्जुन, वो इस घर में फंस चुके थे और अब वो नए लोगों को अपने साथ रखना चाहते थे। अंत या शुरुआत। अगली सुबह लोगों ने घर के अंदर दो नए लोग देखे। एक कपल। वो नॉर्मल लग रहे थे, वो हंस रहे थे, वो बात कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब किसी ने ध्यान से देखा, उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं। आज भी वो घर वही है। कभी कभी लोग कहते हैं कि रात को वहां लाइट जलती दिखती है और अंदर 4 लोग दिखते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4। और अगर कोई अंदर चला जाए तो शायद वो कभी वापस ना आए, क्योंकि वो घर सिर्फ घर नहीं, एक जिंदा चीज है और वो अपने मेहमानों को कभी जाने नहीं देता।